दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे हमें नई चीजें जानने को मिलती हैं। लेकिन कुछ डिस्कवरीज इतनी अजीबोगरीब और रहस्यमयी होती है जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं और सालों तक रिसर्च के बावजूद वो उन मिस्ट्रीज चीजों की सच्चाई से पर्दा नहीं उठा पाते। फिर चाहे वो पेरू में बनी नाज़का लाइन्स हो या एलियन ड्राइंग्स, 32 फीट ऊंचे दानव रूपी मनुष्य का कंकाल हो या चीन से मिले 8000 सैनिकों के रहस्यमय स्टैचूज। और आज हम आपको ऐसी ही कुछ 7 मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने वैज्ञानिकों की भी बोलती बंद कर दी थी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। नंबर 7, एलियन ड्राइंग्स। दोस्तों, दुनिया के अद्भुत इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहते हैं। ठीक ऐसी ही एक मिस्ट्री है पेरू की नाज़का लाइन्स। असल में आप पेरू की राजधानी लीमा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में जब जाएंगे तो आपको जमीन पर कुछ अजीबोगरीब लाइन्स बनी 400 की संख्या में मिलेंगी। 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन में फैली इन लाइन्स को कहा जाता है नाज़का लाइन्स, जिनमें से कुछ तो किलोमीटर जितनी लंबी भी हैं, 9 मीटर चौड़ी और 30 मीटर लंबी। इन्हें पहली बार 15वीं सदी में डिस्कवर किया गया था और तब से इन्हें किसी पुरानी सभ्यता द्वारा बनाई गई सड़कों का नाम दिया गया। लेकिन 1972 में पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट जब नाज़का लाइन की पास वाली पहाड़ी पर चढ़े तो उन्होंने जो दृश्य कैप्चर किया उसने पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस के होश उड़ा दिए। दरअसल उस पहाड़ी पर चढ़कर देखने से पता चला कि ये कोई सड़कें नहीं बल्कि इतनी विशालकाय ड्राइंग्स हैं जिसमें बंदर, छिपकली, स्पाइडर, पेड़ पौधे और फूल जैसे चित्र बने हुए हैं जिनकी बनावट बेहद अजीब थी। जिसके बाद पहले तो कुछ लोगों ने कहा कि ये चित्र एलियंस ने बनाए हैं, लेकिन फिर कुछ एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि इन्हें नाज़का नाम की सभ्यता के लोगों ने एडी के बीच में किसी ट्रेडिशन के चलते बनाया होगा। 500 बीसी से 500 एडी के बीच में ये नाज़का लाइन्स बनी। लेकिन इन अजीबोगरीब चित्रों के निर्माण के पीछे वजह आज भी एक रहस्य बनी है और हैरानी की बात यह है कि करीब 2000 साल पुरानी ये लाइन्स आज भी वैसी की वैसी ही हैं। नंबर 6, रहस्यमय खोपड़ी। आज से करीब 9 साल पहले अमेरिका के मिशिगन में एक किसान अपने खेतों में खुदाई करवा रहा था, लेकिन तभी उसे जमीन के नीचे धसी एक कठोर और विशालकाय चीज देखी और तुरंत खुदाई बंद करवा दी गई। लेकिन वो जानना चाहता था कि रहस्यमय चीज क्या है, इसलिए उसने बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को बुलाया जो अगले 3 दिनों तक वहां खुदाई करते रहे। और जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया वो चीज बाहर आती गई और जब उसे उठाया गया तो उसे देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए। दरअसल ये 8 लाख साल पहले धरती पर रहने वाले एक विशाल काय जीव की खोपड़ी थी जिसका जिक्र आज तक सिर्फ किस्से कहानियों में होता था, लेकिन इस कंकाल ने उसकी मौजूदगी पर मुहर लगा दी। इस विशाल काय जीव का नाम था वुली मेमथ, जो दिखने में तो हाथी जैसे लगते थे लेकिन इनका कद काठी हाथी से 2 गुना था। करीब 10 टन वजनी इन जानवरों के सींग बहुत बड़े और नुकीले होते थे और ये अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से अपने दुश्मनों को इन्हीं नुकीले दांतों के बलबूते सूली चढ़ा देते थे। और हमारे पूर्वजों ने इन्हें इनके सींगों का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया, जिससे हमें कई सबूत मिल चुके हैं। आपको बता दें कि जहां हाथी जंगलों में रहना पसंद करते हैं वहीं वुली मेमथ बर्फीले इलाकों में रहना पसंद करते थे। हालांकि ये जानवर भी हाथी की तरह ही शाकाहारी थे, लेकिन अपने कद के चलते इन्हें दिन में करीब 200 किलो खाने की जरूरत पड़ती थी। वुली मैमथ लाखों सालों तक पृथ्वी पर बसे रहे, लेकिन अंत में उनकी जनसंख्या कम होती चली गई और आज से 15,000 साल पहले ये सिर्फ साइबेरिया में कुछ दर्जनों की संख्या में ही बचे थे, फिर वहां से भी विलुप्त हो गए। नंबर 5, टेराकोटा वॉरियर्स। दोस्तों, पुराने जमाने में एक राजा कितना ताकतवर होता था
उसका अंदाजा उसके द्वारा बनाए गए स्टैचूज और महलों से लगाया जाता था। किसी राजा ने अपनी बड़ी प्रतिमा बनाई तो किसी ने ऊंची दीवारों और आलीशान महल। लेकिन हमारे पड़ोसी देश चीन ने कुछ ऐसा खोजा जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। साल 1974 चीन के एक किसान को अपने खेत में खुदाई करते हुए इंसानी चेहरे के स्टैचूज दिखे और उस प्रतिमा को निकालने के लिए जैसे ही वो उसके आसपास पूरी तरह खुदाई करता है तो उसे इंसानों के आकार के क्ले से बने हुए टेराकोटा स्टैचूज दिखते हैं, जो एक सैनिक की प्रतिमा थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक स्टैचू को निकालते वक्त उससे पास में दूसरा स्टैचू भी मिला, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह दर्जनों सैनिक की प्रतिमाएं मिलती हैं, जिसकी पूरी खबर दुनिया में फैल गई और चीन अथॉरिटीज उस इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है। एक वो दिन था और आज दिन है कि उस इलाके में अब भी खुदाई चालू है और आर्कियोलॉजिस्ट को वहां 8000 सैनिक, हजारों घोड़े और तोपों के स्टैचू मिल चुके हैं। अब जरा सोचिए कि जिसने स्टैचू को बनवाया होगा वो शासक कितना ताकतवर होगा। इसी सवाल के जवाब के लिए इन स्टैचूज पर सालों तक रिसर्च किया गया और पता चला कि इन्हें चीन के पहले शासक चीन शी हुआंग ने बनवाया था। वहीं एम्परर जिन्होंने दुनिया के 7 अजूबों में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई थी। ऐसे में इन 2200 साल पुराने स्टैचूज को देखकर आप चीन शी हुआंग की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने इतनी फेक आर्मी क्यों बनवाई थी, वो आज भी एक रहस्य है। नंबर 4, रहस्यमयी मम्मी। बात है साल 1969 की। कुछ मजदूर साइबेरिया के एक खान में काम कर रहे थे और 70 मीटर की गहराई में एक मजदूर की नजर एक विशालकाय ताबूत पर पड़ी जो जमीन के नीचे धंसा हुआ था। अपने अपने साथियों को उसने बताया कि ये बुत देखो। सभी ने मिलकर इस रहस्यमयी बक्से को बाहर निकाला। हालांकि इस कार्य में उन्हें कई घंटे लग गए क्योंकि यह ताबूत पत्थर का बना हुआ था। इसका वजन बहुत ज्यादा था और जब उन्होंने इस ताबूत का ढक्कन खोला तो उनमें जो मिला उसके बारे में जानकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। दरअसल इस ताबूत में उन्हें जवान लड़की की एक डेड बॉडी मिली जिसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। उसकी त्वचा गोरी और चिकनी थी। हैरानी की बात यह है कि उसे ममीफाइड नहीं किया गया था, मगर उसका शरीर अभी भी ऐसा था जैसे मानव जीवित हो, क्योंकि मृत्यु के कुछ घंटों बाद ही एक इंसान का शरीर सड़ने लग जाता है, मगर यह शरीर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में था। अब विज्ञान की नजर से देखें तो यह अजूबे से कम नहीं, क्योंकि माइन वर्कर्स को इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसके बारे में सोचकर उस डिस्कवरी पर काम कर चुके वैज्ञानिक आज भी पछताते हैं। दरअसल नीली आंखें, सफेद रंग के वस्त्र और खिला खिला चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस लड़की की मृत्यु कुछ घंटे पहले हुई हो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि यह ताबूत 70 मीटर की गहराई में धंसा हुआ था। ऐसे में मजदूरों ने हैरान होकर इस लड़की के शव को ताबूत से बाहर निकाल दिया और कुछ ही देर में शव सड़ने लगा। दरअसल ये बॉडी एक खास तरह के पिक वाटर में पड़ी थी और उसी पानी से निकलते वो बॉडी गलने लगी, जो देख मजदूर डर गए और उन्होंने जल्दबाजी से अथॉरिटी को इस बारे में जानकारी दी और वो हेलीकॉप्टर के जरिए यह ताबूत साइंस लैब पहुंचाया गया, जहां वैज्ञानिकों ने इस ताबूत में मौजूद पिंक वाटर पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। क्योंकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए भी वैज्ञानिक ऐसी कोई चीज बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं जो एक शव को सैकड़ों वर्षों तक बिना सड़े, बिना गले संरक्षित रख सके। मगर सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिक कोई पानी के बारे में कॉम्पोजिशन का कुछ पता नहीं चला और वो ऐसा पानी दोबारा नहीं बना पाए, जिसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि सालों तक हुई इसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से इस पानी की असली कैरेक्टरिस्टिक बदल गई है। नंबर 3, लेटा मियाउट। साल 1972 ऑस्ट्रेलिया के वागा में एक बंद पड़े भूतिया घर में जब एक महिला ने दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें घर के नीचे बेसमेंट में रखी एक ऐसी भूतिया गुड़िया मिली, जिसके बाद उनके साथ उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस गुड़िया को 200 साल पहले बनाया गया था, मगर वो आज भी वैसी की वैसी है। कहा जाता है कि इस अजीबोगरीब गुड़िया को एक छोटे से लड़के ने बनाया था
जो जोडू बन गया था। आज भी उस लड़के की आत्मा इस गुड़िया में बसती है। इस गुड़िया की वजह से इस घर में सालों तक भूतिया घटनाएं होती आई थीं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि एक गुड़िया रात के समय अपने आप चलती है और चीजों को जोर से पटकती है। आज इस गुड़िया को ऑस्ट्रेलिया के सबसे भूतिया चीजों में से एक माना जाता है। इस पर कई फिल्में बनाई गई हैं, मगर 250 साल बाद भी भूत प्रेत में यकीन न करने वाले वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि इस गुड़िया के आसपास हमेशा रहस्यमयी घटनाएं क्यों होती हैं। नंबर 2, रहस्यमयी कवच। कुछ साल पहले अर्जेंटीना का एक किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था। तब उसे एक बहुत बड़ी गोलाकार चीज दिखी। शुरुआत में उसे लगा कि ये किसी डायनासोर का अंडा है, लेकिन उसके बाद जब उसने इस चीज को और करीब से देखा और खुदाई जारी रखी, तो वो जितना ज्यादा खोद रहा था इस चीज का आकार उतना ही बड़ा दिख रहा था। ऐसे में उसने आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को बुलाया, जिन्होंने 3 फीट नीचे तक खुदाई की और इस विशालकाय अवशेष को बाहर निकाला, जिसे देखकर रिसर्चर्स के पैर के तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये किसी डायनासोर का अंडा नहीं था, बल्कि 10,000 साल पहले मौजूद किसी जानवर का शेल था। आसान शब्दों में कहें तो ये शेल यानी कवच, जैसे कछुए के पास खुद को मुसीबत से बचाए रखने के लिए शेल होता है, ठीक वैसे ही हजारों साल पहले ऐसे कई जानवर होते थे जिनके पास अपना शेल होता था। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि इस शेल का वजन 1100 किलोग्राम था और हजारों साल बाद भी इसकी मजबूती में कोई कमी नहीं आई थी। मगर ये किस जानवर का कंकाल था, तो आपको बता दें कि इसका नाम था ग्लिप्टोडॉन, जो करीब 11 फीट लंबे, 5 फीट ऊंचे और 2000 किलो वजनी विशाल काय मैमल्स हुआ करते थे। ये डायनासोर की विलुप्ति के बाद धरती पर अपनी सबसे बड़ी मैमल्स की प्रजाति थी, जिन्होंने 53 लाख सालों तक इस धरती को अपना घर बनाए रखा। लेकिन आज से करीब 12,000 साल पहले पर्यावरणीय कारणों की वजह से ये विलुप्त हो गए। नंबर 1, दानव मनुष्य। 800 करोड़ की आबादी वाली इस दुनिया में हर रोज तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन से मनुष्य के कंकाल मिलना आम बात है, लेकिन 2012 में उन्हें एक ऐसी डेड बॉडी का कंकाल मिला जिसने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। असल में इस डेड बॉडी का आकार आम इंसान से कई गुना ज्यादा बड़ा था। सिर्फ इसका सिर ही कई फीट ऊंचा और चौड़ा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी मिस्टीरियस डिस्कवरी थी। वैज्ञानिकों ने अगले कई वर्षों तक इस कंकाल पर रिसर्च किया, लेकिन उन्हें कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि उनका मानना है कि हजारों वर्ष पहले इंसानों की औसत लंबाई इतनी बड़ी होती होगी, लेकिन फिर समय के साथ हमारा कद घटता गया होगा। लेकिन यहाँ हैरान की बात यह है कि आज तक इतनी ऊंची लंबाई का सिर्फ एक कंकाल मिला है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स इसे एती का कंकाल भी कहते हैं, जो हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं, और कहा जाता है कि ये विशालकाय जीव किसी भी इंसान की नजर में नहीं आते। मगर यति वाकई में होते हैं या सिर्फ ये मीथ है, वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सी डिस्कवरी आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी और अजीब लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।